अब नहीं आप हुआ, हम चाहें भी कि चाहते हैं 1947 का पश्चिम बंगाल याद मैं करवाऊं, तो मुझे उससे कोई लेना देना इसलिए भी मैं नहीं तो होना अरे तो चाहिए कितने क्योंकि दिन हुए ये हैं आज के यहाँ भविष्य की बात है। ये आज की बात है, आप उसकी बात करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मैं 1947 में चली जाऊं? सरकार बने कितने दिन हुए हैं मीनाक्षी जी? मीनाक्षी जी, बिहार में सरकार बने कितने दिन हुए हैं? हाँ। 5 साल तो हो नहीं गए। हम्म। कितने दिन हुए? 5 महीने 6 महीने हुए। हम्म। वो तो ज्यादा दिन तो हुए नहीं। 25 में चुनाव हुआ है ना, 25 हम्म। मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ था। आप कह रहे हैं 26 की आप बात करिए, हम्म। तो इतना लंबा समय तो हुआ नहीं बिहार तो में। कुछ क्या हुई है हुआ था उसको बताइए एक्सेप्ट ना, करना क्यों पड़ेगा। हम घटना कह मुझे रहे हैं याद नहीं आप, आती? नहीं गोली नहीं चली है वहां पे, गोली नहीं चली है, लोगों को हाँ, मारा नहीं गया था चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन। आप सिन्हा जी की पर उस बात चीज के कर ऊपर रहे पर्दा हैं। डाला गया था। चलिए कोई नहीं, हाँ। पर नहीं, हाँ, पर्दा डाला गया था, बहुत अच्छी आप बात है। सिन्हा जी की मणिपुर के बात ऊपर कर पर्दा रहे डाल दिया हैं। गया है। मैं कह रहा हूँ मणिपुर के ऊपर पर्दा डाल दिया गया है। उसकी न्यूज खबर कहीं नहीं चल रही है, बहुत अच्छी बात है, मत दिखाइए। पर वहां की जनता रो रही सुमित है, आज भी मेहरोत्रा, महिलाएं रो रही है, जिन्हें सुमित नंगा मेहरोत्रा, करके घुमाया अपना जा रहा है। राज्य आप संभालेंगे, मीडिया की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल से लेकर के तो ऐसे मैं कोई अरे दुनिया का, ऐसा मैं कोई अरे भारत मैं का अभिन्न अरे हिस्सा नहीं है जहां पर जाकर मीनाक्षी के जी, मीडिया रिपोर्टिंग करके मीनाक्षी नहीं जी, आया होगा। सुमित सवाल मेहरोत्रा ये जी, अगर आपने विजय सिन्हा की बात की है तो आप मुझे जरा ये बता दीजिए कि वहां से एक तस्वीर आई थी, आपके यहाँ से कितनी तस्वीरें आई हैं 23 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक? वायलेंस हुआ है, छुटपुट वायलेंस सब जगह होता है। छुटपुट वायलेंस सब जगह होता है, कहा नहीं होता है छुटपुट वायलेंस। पर जिस तरीके से पूरा मीडिया आज प्रकाशित करने पर लग गया केवल एक बंगाल को, वो एक चाल है बदनाम करने की। जिस तरीके से वोटिंग एक को हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट बनाना है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। वायलेंस कहाँ नहीं होता मुझे बताइए? जहां चुनाव होगा वहां वायलेंस हुआ है। मणिपुर आज तक जल रहा है, कोई कहने वाला, देश के गृह मंत्री नहीं कह रहा वहां पे कुछ हुआ है। आप ऐसी बात करें, 3 साल हो गए जलते हुए, बहुत बड़ी बात है। 3 साल हो गए। आप लोग कोई कहने वाला है वहां पे? महिलाओं को, मेरे को तो कहने में शर्म आ रही है, नंगा करके घुमाया जा रहा है, कोई कहने वाला है? कोई नहीं कहता, चुप बैठे हुए, बड़े मजे में चुप बैठे। कौन साहब चुप चुनाव बैठा चल है? रहा है, चुनाव कौन चल रहा है। मोदी जी, कौन चुप बैठा है? मोदी अमित शाह दोनों चुप बैठे हैं। हम्म। मोदी अमित शाह चुप बैठे हैं, चुनाव हम्म। व्यवस्था है, बनारस घूम लेंगे लोग, मैं चले अपना मणिपुर क्यों माथा नहीं ना जाते? पीट लूं, मैं खुद ऐसी कहता चीजें हूँ। मुझे मत बताया करिए। सुमित मेहरोत्रा जी, जो घटना हुई अरे थी मतलब उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने आकर अरे के तो मत, सामने से बोला था। और सुनिए, मणिपुर आप ये बंगाल में बैठ करके मत बताइए कि मीडिया गया या नहीं गया, मैं खुद वहां कवर करके आई थी। आप बताइए मुझे किस जगह का हाल आप मुझसे जानना चाहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आधी चीजों पर पर्दा डालने के लिए 10 और चीजें बता दी जिनका कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है कि इस इलेक्शन में कैसे हो गया। टीएमसी, आज आप मुझे बता दीजिए, पश्चिम बंगाल की खबरें दिखाना बंद कर दे कि वहां पर किस तरीके से वोटिंग हो रही है। ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले, अच्छा एक तस्वीर आ रही है, ममता बनर्जी वोट डालने के लिए भवानीपुर पहुंची हुई थी, अब वो वोटिंग सेंटर से बाहर निकली हुई है। उस वक्त की हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए थे। हालांकि अब वो यहाँ भवानीपुर में अपने वोटिंग सेंटर पे वोट डालने के बाद रवाना हो रही है। अब मुझे ये बता दीजिए, पश्चिम बंगाल दिखाना है या उसे बंद करना है? नहीं, अरे ये तो केंद्र सरकार तय करता है ना, हाँ, गृह मंत्री तय करते हैं अच्छा, कि कितना चलाना है, क्या करना है। तो किसको मालूम है? कोई अच्छा, किसी नहीं मालूम। आपके यहाँ पर इसीलिए तो नहीं चलती ये चीजें, आपको पता है क्यों? क्योंकि आप तो पत्रकारों को उठा करके बंद कर देते हैं। संदेश खाली की घटनाओं पर आप पत्रकारों को उठा करके, सुमित मेहरोत्रा जी, बंद कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, पश्चिम बंगाल 21 दिन थी संदेश खाली के मुद्दे पर, और लेकर के पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, किस तरीके से वहां पर महिला वकीलों को रोका जा रहा था संदेश खाली के अंदर प्रवेश करने से कि उन महिलाओं से जाकर के बात न कर लें जिन्हें भेजा गया था हाईकोर्ट की तरफ से। आप मुझे मत सिखाइएगा, ये दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके अगर मैं पश्चिम बंगाल की खबरों पर फोकस नहीं कर पा रही हूं तो मेरा पत्रकार होना फिर गुनाह हो जाएगा। आप मुझे मत सिखाइएगा ये सब कुछ, और ये तय नहीं करेगा कोई भी नेता यहाँ पर बैठ करके कि कौन सी खबरें दिखी और कौन सी नहीं दिखी। प्रथम स्तंभ है आप, प्रथम स्तंभ में रहते हुए आपने कितनी अच्छे तरीके से वोटिंग करवाई है, आज उसकी हर एक तस्वीर मैं आपको इंडिया डेली पर दिखा रही हूं। अशोक सर, आपने इन तमाम चीजों का जिक्र किया, टीएमसी से आप पूछ करके देखिए, टीएमसी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि आज इन्हें बीजेपी नजर आ रही है। 15 साल पहले इन्हें लेफ्ट नजर आती थी, 10 साल पहले इन्हें लेफ्ट नजर आती थी, कुछ वक्त तक इन्हें कांग्रेस नजर आती थी कि उनकी तरफ से भड़काऊ चीजें की जा रही है। लेकिन ये कभी नहीं मानेंगे कि हमारी मुख्यमंत्री ने आकर के 200 सीआरपीएफ की कंपनियों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया। ये कभी नहीं मानेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर जाकर के हंगामा करते हैं। ये कभी नहीं मानेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ता जाकर के लोगों को वोटिंग नहीं करने देते। ये कभी नहीं मानेंगे कि फालता में बीजेपी के वोट सेंटर के आगे सीधे सीधे टेप लगा दिया गया। अब किसको इतनी ज्यादा खुन्नस होगी? देखिए, जो राजनीतिक अराजकता है से आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, और मुझे लगता है कि दिख भी रहा है कि किस तरह से किन राज्यों में किस तरह की राजनीतिक अराजकता है। बंगाल अपवाद नहीं है, बंगाल में कुछ ज्यादा है। और ये जब वहां पर कम्युनिस्टों का शासन होता था तब भी ये स्थिति थी, और उसके बाद में जब ममता जी का वहां पे शासन आया तब भी ये स्थिति है। तो बंगाल की जो एक
कहना चाहिए जो उसका मिजाज है, उसका जो सियासी मिजाज है वो बड़ा विचित्र मिजाज है, उसमें हिंसा भी है, उसमें अराजकता भी है, और वो अभी वहां से गई नहीं है। तो एक बड़े डिसिप्लिन के, एक अनुशासन की वहां पे आवश्यकता है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने इस बार बड़ी तैयारियां की थी, वहां सीआरपीएफ की गई बटालियन तैनात की गई थी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वहां पे हिंसा हो रही है तो आप कल्पना कर सकती हैं कि कितनी अराजक स्थिति में वहां पे चुनाव है और किस तरह से वहां पे राजनीति हो रही है। शुभेंदु अधिकारी को भी जो है अभी वहां शिकायत करनी पड़ी है, और जैसा भी आप जिक्र कर रही थी कि वोटिंग मशीन में जो बीजेपी का इलेक्शन सिंबल था उसको जो है टेप करके उसको छिपा दिया गया था। इस तरह की अगर स्थितियां वहां पर है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन भी वहां ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत ही अराजक स्थिति है और सबके लिए चिंताजनक है। लोकतंत्र में ये सब नहीं होना चाहिए। अन्य राज्यों में भी हुई है हिंसा, ऐसा नहीं कि हिंसा नहीं होती है, सभी जगह संवेदनशील बूथ होते हैं, उसके लिए इंतजाम होते हैं, लेकिन बंगाल में कुछ ज्यादा ही है और लंबे समय से है वहां पर। और इससे कैसे निपटा जाए, किस तरह से वहां से ये जो अव्यवस्था है, जो हिंसा है, उसको कैसे कम किया जाए, इस पर सबको विचार करना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए। और ममता बनर्जी चूंकि वहां पर एक संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री है, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी ये बनती है वो देखें कि इलेक्शन जो है फेयर हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन हिंसा वहां पे हो रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है। बिल्कुल, लेकिन आर के मिश्रा जी, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब तो आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जहां आप कहते रहे 42 की 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। इस बार भी आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लगता है आपको कि आप वहां पर सरकार बना पाएंगे, भले ही आप 2025 से वहां पर तैयारियां कर रहे हैं? मीनाक्षी जी देखिए, यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ ये जो जनता चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से सुनामी आई हुई है, ये कोई भी कह सकता है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, अरे भाई कांग्रेस के पास तो ट्रैक ही नहीं रहा तो रिकॉर्ड कहां से बना करके रखे। दूसरी चीज ये है, टीएमसी के नेता यहाँ पर सुमित जी क्या तिलमिलाहट दिखा रहे हैं यहाँ पर? क्या सत्ता खिसकने के बाद यही तिलमिलाहट नजर आती है क्या? अरे कम से कम आप इस वास्तविकता को तो स्वीकारें, जो पश्चिम बंगाल के अंदर में क्या स्थिति बन गई है। आपने 15 साल जो वाम दलों की सरकार थी 30 सालों तक, उसमें उन्होंने तो पश्चिम बंगाल को खोखला किया ही किया। टीएमसी की जो सरकार है वो भी 15 साल में बंगाल को खोखला बना करके रख दिया। और इस वास्तविकता को अगर स्वीकार अगर आप कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज का वहां पे बिल्कुल नामो निशान मिट गया। आपको मैं 2-4 ऐसे इंडस्ट्रीज है, जैसे जस्टी टेक्सटाइल हो गया, कुसुम इंडस्ट्रीज हो गया, हिंद मोटर हो गया, इतने जूट मिल थे वहां पे, वो सारे बंद हो गए। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो नीति रही है, और आपने देखा होगा जो किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहती है, जो कि हाँ हमारे से या हमारे शासन से या हमारे नीतियों से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है, और वही चीज वहां पर बदलाव का कारण बन रही है। सुमित जी, आप इस चीज को स्वीकार करें, जो पश्चिम बंगाल के अंदर में जो जनता है वो अरे जनता देख रही है भाई, देश को आप खोखला करके चले जा रहे हो। 450 के अंदर घोटाला लाइन में खड़ा कर रहे हो, बात है, यहाँ से गैस की लाइनों में लगाते रहे जनता को, तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं ये बदलाव की रणनीति बन रही है, और मुझे लगता है जनता इस बार बदलाव चाह रही है। इसमें कहीं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, 4 मई को हम यहीं पर रहेंगे। आप देखेंगे बंगाल की जनता ने किसको चुन करके भेजा है। अगर आप 15 साल के अंदर में पश्चिम बंगाल के अंदर में अगर कोई परिवर्तन नहीं ला सके, आप परिवर्तन नहीं ला सके, आप वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगा सके, आपने भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया, तो मुझे लगता है कि रहने और रहने के लिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जनता रुपया गिरता चला जा रहा है, रुपया गिर गया प्रभु जी, जनता को रुपया गिर गया, जैसे प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, पहले प्रधानमंत्री को ऊपर उठाइए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी सरकार अगर रहेगी, प्रधानमंत्री को उठाइए, रुपया गिरा हुआ है 100 रुपए पार 5,000 रुपए का, देश का रुपया गिर रहा है हिंदुस्तान का, और देश का रुपया गिर रहा है प्रभु जी, उसे उठाइए, देश के प्रधानमंत्री को उठाइए, जगाइए। आप आघात करें, मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए का निवेश लेके आए हिंदुस्तान के अंदर, से पहले चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से वहां पर राजनीतिक होती है, वो लाठियां मिलती हैं, केंद्र सरकार के द्वारा लाठियां खानी पड़ती हैं, लोगों का आवाज उठाते हैं, लाठियां खाते हैं, जेलों में जाते हैं। ये स्थिति है केंद्र सरकार की।
हर प्रदेश में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे प्रदेश में आज तक हमने किसी की लाठियां नहीं मारी है। बुरा मत मानिए, हमने आज तक किसी ने आंदोलन करा, हमने लाठियां नहीं मारी, आंदोलन हुए नहीं हमारे प्रदेश में 15 साल में। आप बता दिए आपके प्रदेशों में हर साल प्रदर्शन हो रहा है, लाठियां आ रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात हो, कोई पॉलिसी वहाँ पर है नहीं, केंद्रीय नीतियां वहाँ पर लागू नहीं होती। राज्य सरकार लोग के हत्यारे हैं आप लोग। अरे पानी में जहर मिला के पिला देते हैं, बच्चों को मार देते हैं। आप वहाँ पर अरे जहर पिला के मार देते हैं आप लोग पानी में, करवाते हैं। और आपका आप वहाँ पर जजों को बच्चे मर गए। बना करके रखते हैं। आप राजनीतिक हिंसा, ब्राह्मण हो, अरे ब्राह्मण हो, पंडितों को मारती है ये सरकार। अरे पंडितों को मारती है, चोटिया वालों को मारती है, हिंसा होती है, उसकी भी जनता लगी हुई है, सनातन को खत्म करने पे लगी है। शंकराचार्य को पिटाई अभी जैसे लोगों ने करवाया है शंकराचार्य को। अच्छा यश, अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा, शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है यश, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो वैचारिक मतभेद है और ये जो वैचारिक लड़ाई है, दरअसल वो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट्स और तमाम पार्टियां यही कहती है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में दरअसल ये पूरी लड़ाई है। कांग्रेस अपने आप को वहां पर फिट कर पाएगी? देखिए मीनाक्षी जी, अभी इस चर्चा में जो हो रहा है यही पूरे बंगाल में हो रहा है। ये जो दोनों तरफ से आपको अजीब सा शोर सुनाई दे रहा है जिसमें किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा, यही इस समय बंगाल की हालत है। और इसीलिए हमने जो बात उठाई कि हम बंगाल के युवाओं को रोजगार देंगे, बराबरी से काम करने का मौका देंगे, महिलाओं के जो हमने हमारे अभी तक जहां जहां हमारा शासन है वहां हमने महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट अगर दिया है तो दिया है, उसमें ना कोई कंडीशन अप्लाई है, ना उसमें झूठ है, ना उसमें इनकी जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलती हैं बाद में फिल्टरिंग हो जाती है, स्क्रूटनी होने लगती है, वो सब भी कुछ नहीं। और जो चुनावी हिंसा की बात हो रही है और दूसरे राज्यों की बात हो रही है, तो एक बार याद करना चाहिए, यूपी में अभी हाल ही में बाय इलेक्शन हुआ था, और कहिए तो नाम लूं मैं उस न्यूज चैनल का जिसके लाइव कवरेज में उनके पत्रकार को नहीं घुसने दे रही थी पुलिस। वो वहां वोट डालने के लिए लोगों से बात करना चाहते थे, लोगों को रोका जा रहा था, वो गए तो उनको भी रोका गया और सब कुछ लाइव कवर हुआ। तो बीजेपी वालों को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ टीएमसी में भी जो इस समय स्थिति है उसी का नतीजा है कि आपको ये चर्चा में कुछ नहीं सुनाई दे रहा, इतना शोर है। और यही राहुल जी ने कहा है बंगाल की जनता से, और यही हम भी कह रहे हैं, इस समय देश को इतिहास के नाम पे रोने गाने वालों की जरूरत नहीं है, वर्तमान में कुछ करने वालों की है। वो विश्लेषक जी पता नहीं है कि चलेगा, वो कह रहे थे हिमाचल में पैसा बढ़ा दिया। अरे हिमाचल में बढ़ा दिया तो आप जो महंगाई बढ़ा रहे हो उसमें 5 रुपए कम कर देना पेट्रोल के हिमाचल में, कि भैया इनने बढ़ा दिया हम नहीं बढ़ाएंगे। आपने तो किया ना, ट्रेड डील में आपने पैसा कमाया, अपने दोस्तों की कंपनियों को मुफ्त में इंपोर्ट कराया, लेकिन जनता से पूरी कीमत वसूली। 20% एथेनॉल मिलाओ, 50% एथेनॉल मिलाओ, गडकरी जी कह रहे हैं पूरा पूरा एथेनॉल डाल दो, लेकिन उसका फायदा जनता को 1 पैसे का नहीं मिला। लॉकडाउन में कौड़ियों के भाव तेल खरीदा गया लेकिन जनता को फुल प्राइस पे बेचा गया, और तो और दोस्तों ने बाहर एक्सपोर्ट करके पैसा बनाया, जनता महंगाई में मर रही है। ये इनका सच है। इसीलिए कांग्रेस ने बिना शोर शराबा किए सिर्फ उस बात को किया है जिसकी जनता को, युवाओं को, महिलाओं को जरूरत है। रोजगार, बराबरी से खड़े होने का मौका, काम करने का मौका, अपराध से सुरक्षा, और गंभीर सरकार जो काम करे। ये एक दूसरे के ऊपर ये सब करना, राजनीतिक हिंसा करना, हमारे भी एक कार्यकर्ता की हत्या की गई है और उसमें दुर्भाग्य से टीएमसी के एक व्यक्ति का नाम है। हम जब से ये अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार को उचित न्याय मिले, सुविधाएं मिले, मुआवजा मिले और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। तो अब ये वर्तमान राज्य सरकार जो अभी तक थी और चुनाव आयोग जिसके हाथ में अभी प्रशासन है, वो दोनों मिलकर आपस में तय कर लें कि इसका न्याय कौन करेगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री का काम चुनाव में जहां राज्य है उस समय उसकी बुराई करना नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री चाहें तो 5 साल में कभी भी किसी भी राज्य से सवाल कर सकते हैं कि आपके यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चौबंद क्यों नहीं है। लेकिन 5 साल तक भाजपा चुनाव का इंतजार करती रही और चुनाव के समय आ गए रोने, हाथ पैर पटक पटक के। तो आप 5 साल से क्या कर रहे थे केंद्रीय सत्ता लेके? क्या जनता के लिए आपके अंदर गंभीरता नहीं है? आप चुनाव का मौका देखेंगे। ये रवैया बंगाल की जनता देख रही है और यही सबसे बड़ा टेस्टामेंट है। रवि जी,